हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम समास के बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम में समास के बहुकल्पीय प्रश्न आते हैं कि इनमें से बताइए कि कौन सा समास है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 10 बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम समास पढ़ने वाले हैं, समास बहुकल्पीय प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं समास क्या होता है और कौन कौन से समास हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समास के थोड़ा डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं कि कौन सा समास कैसे पहचानेंगे, ट्रिक क्या है ना। तो अगर कर्मधारय समास होगा तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, तो वहाँ पर आपको समास के उत्तर पद की विशेषता होगी। किसके उत्तर पद की विशेषता बताई जाएगी और उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाएगा। किसका, कैसे का। जैसे देखो नील कमल है ना, तो कैसे नीला है जो कमल, क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल है ना। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, नील कमल। पीत सागर, महाकवि यानी महान है कवि। देखो महाकवि, महा पे ज़्यादा जोर आ रहा है, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा जहाँ पर कैसे का जवाब मिल जाएगा। और जहाँ पर द्वंद्व समास कहाँ होगा, जहाँ पर ऐसे आपको डैश मिल जाएगा, रात दिन, रात दिन है ना। ये आपका क्या मिल जाएगा, रात दिन। सुख दुख, क्या चीज़, सुख दुख, जहाँ पर ये वाला चिन्ह मिल जाए, ऐसे वाला, ठीक है, ये वाला चिन्ह। तो वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। द्विग समास में समास का पहला पद संख्या होती है। द्विग समास जब होगा जब नंबर हो। ये देखो पंचवटी 5 नंबर आ रहा ना, चौराहा 4 नंबर आ रहा, त्रिकोण 3, त्रिभुवन 3 है ना, नवग्रह 9, जिसमें नंबर आए स्टार्टिंग में तो वो द्विग समास होता है। और बहुव्रीहि समास क्या होता है, देवी देवताओं के लिए शब्द आते हैं, जैसे कि लाबोंदर, लंबोदर, दशानन, यानी कि इनके लिए, देवी देवताओं के लिए, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि। इसको आप पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया अभी, कर्मधारय में आपका उत्तर पद की प्रधानता होती है और कैसे का जवाब मिलता है, और द्वंद्व में सीधा डैश मिलेगा, और द्विग में आपको नंबर मिलेंगे स्टार्टिंग में, और बहुव्रीहि में भगवानों के नाम वगैरह, देवी देवता के नाम आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। देखो त्रिवेणी, त्रि आया, त्रि मतलब 3, जब भी ऐसे मिले तो द्विग समास पर टिक लगाओ, आगे बढ़ो। किस पे, द्विग समास पर टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, सुख दुख, अभी मैंने बताया जहाँ पर डैश आ जाए, इसे योजक चिन्ह, ऐसे चिन्ह आ जाए बीच में, तो समझ लो वो कौन सा समास है, वो हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है। और जैसे अभी लिख देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हानि लाभ, देखो इसमें भी हानि लाभ आया, जिसमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा। देखो बीच में क्या होता है, ऐसे है ना, जिसमें बीच में ऐसे मिले तो वो हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्विग समास में क्या होगा, आपके नंबर आएंगे, त्रिवेणी वगैरह, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण, इसमें भी देखो बीच में आ गया, तो हो जाएगा हमारा कौन सा समास, द्वंद्व समास। आगे बढ़ो फटाफट। नील गाय, देखो नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, तो उसमें मिल रहा ना कर्मधारय, मतलब कैसे है, कैसी है, कैसे है का अगर जवाब मिल जाए तो हमारा कौन सा समास, कर्मधारय होता है, कर्मधारय समास, ठीक है। आगे बढ़िए फटाक से। नवरत्न, देखो 9 नंबर आ गया, जहाँ नंबर आया द्विग समास, सिंपल सा क्या होगा, द्विग समास, वो नंबर होता है। और माता पिता, बीच में देखो डैश आ रहा है, जब भी बीच में डैश आए द्वंद्व, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा, द्वंद्व समास, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, द्वंद्व समास, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नीलकंठ। नीलकंठ में देखो किसकी बात हो रही है, नीलकंठ भगवानों की बात हो रही है, देवी देवताओं की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़िए फटाफट। नीलांबर, नीलांबर देखो अंबर कैसा है, नीला है, तो कैसे, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय। जहाँ आपको पता चल जाए कि कोई चीज़ कैसी है, कैसा है, तो कर्मधारय होता है ना। आगे बढ़िए। नीलकमल, नीलकमल क्या चीज़, नीलकमल, ये भी आपका क्या है, कर्मधारय। कमल कैसा है, नील, नीला जैसा है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी सीखा क्या है, ध्यान से सुनो, मैं दोबारा बता देता हूँ। जब भी आपका कर्मधारय होगा तो आपको बताया जाएगा कोई चीज़ कैसी है, जैसे नील कमल, कमल नील है ना, ऐसे आ जाए। और अगर बीच में डैश आ जाए तो वो द्वंद्व होता है। अगर नंबर आ जाए, जैसे पंचवटी, त्रिकोण, तो वो द्विग होता है। बहुव्रीहि में भगवानों के नाम, दशानन, लंबोदर, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिसको आपको डिटेल से समझना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।